हेलो स्टूडेंट्स, कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, उसको पूरा कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या था मैं फिर से समझा देती हूँ आपको पूरा। क्वेश्चन ये था आपका कि दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं और वो नॉर्थ साउथ में रन करते हैं, है ना। तो ये दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, इनको आप पूरा कम्प्लीटली पैरेलल बना लो चाहे तो, है ना। ये जो दूसरा वाला है ये तो है बी जो है वो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ठीक है। और जो ए है वो साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। ए जो है वो मूव कर रहा है नॉर्थ, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड है उसकी 54 किलोमीटर पर आवर और बी की कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपसे पूछा था व्हाट इज दी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अच्छा एक काम और आप करो, मैं कल उसको मेंशन करना मेरे को ध्यान नहीं रहा कि साइन का, और मैं बता देती हूँ कि आपको कौन सा साइन प्लस माइनस कहाँ यूज करना है। आप मान लो कोई सा भी मान लो, आपकी मर्जी है जो, कि मैंने मान लिया कि जो साउथ से नॉर्थ में जा रही है ए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ए की जो डायरेक्शन है वो तो पॉजिटिव है, तो बी जा रही है उसके अपोजिट, यानी कि साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, तो इसकी डायरेक्शन होगी माइनस। समझ में आ गई? तो मैं करेक्शन कर देती हूँ, वी बी ए तो डेफिनेशन तो जो है वो है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब उसकी डायरेक्शन मैटर करती है, प्लस भी होती है माइनस भी होती है जीरो भी होती है, तो प्लस माइनस मैटर करता है यहाँ पे, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वी बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है वो ए के अपोजिट है, तो आप यहाँ पे माइनस लगाओगे ना, क्योंकि आप ही ने कहा कि बी की जो डायरेक्शन होगी उसको हम नेगेटिव यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से ये तो क्या होगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी के रेस्पेक्ट में, सॉरी बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, तो आप वी बी माइनस वी ए करेंगे। वी बी को नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि हमने ए के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, बी ए के अपोजिट जा रहा है, इसलिए बी की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी है, ग्राउंड की तो जीरो ही रहेगी, है ना, और जो वी बी है वो खुद नेगेटिव है, तो -90 यूज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया, +90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ठीक है भाई। अब जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड क्वेश्चन, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका, अच्छा ये प्लस माइनस के साइन का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं भी यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलें देखें, सी जो आपका क्वेश्चन था वो था वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। आपको बताना है कि जो बंदर है, जो मंकी जो मूव कर रहा है ट्रेन ए की छत पर, है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट इट्स मोशन, मतलब ए की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कौन, मंकी। मतलब ए की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, लेकिन बंदर जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि वो बी की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो हम क्या लेंगे नेगेटिव साइन के साथ करोगे तो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक होगा, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, दूसरी बात वो नंबर देगा। और बाकी साइन यूज नहीं करोगे तो आंसर चेंज होने के चांसेस भी रहेंगे, उसका मूड बदल जाए, एग्जामिनर का नंबर दे ना दे, कोई पता नहीं है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप विद साइन करें, कोई भी एक डायरेक्शन को प्लस मान लें और उसके अपोजिट वाले को माइनस कंसिडर करें, ठीक है। तो जो मंकी है वो एक ट्रेन ए जो जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन वही है जो बी की डायरेक्शन है। समझ में आ गई? तो मंकी की जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, मैं बता देती हूँ, सी कर रही हूँ, गिवन क्या है सी में, वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to A is opposite to A, therefore velocity of monkey with respect to A यानी कि VMA वो कितना दे रखा, -18 किलोमीटर पर आवर, है ना। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि वो ए के अपोजिट जा रहा है और ए की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, अच्छा आप ये बताओ कि वी एम ए जो फॉर्मूला है इसको आप कैसे खोलोगे, वी एम माइनस वी ए। अब जो वी एम ए क्या है, वो तो है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए, वी एम क्या है हेयर, वी एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो हमें निकालनी है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ये तो, और ए वी ए क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि ट्रेन ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है वो, उसमें जो सिंगल सिंगल लेटर यूज होंगे, और किसी के वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में तो वहाँ पे डबल, यहाँ एम की यानी कि मंकी की किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो वी एम ए, और ये आपको दे रखी है -18। आपसे पूछिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपसे पूछिए, और ए की आपको दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सारी चीज़ें रख देते हैं, है ना। तो नंबर तो हमने कुछ डाले नहीं, यहाँ पे इसको डाल देती हूँ 1। ठीक है, यूजिंग 1, तो वी एम ये तो हमें निकालनी है, ये कितना होगा, वी ए को इधर ले जाओ, तो वी एम ए प्लस वी ए। ठीक है, वी एम ए कितना है -18, और वी ए कितना है, ट्रेन की आपको दे रखी है 54। ठीक है, तो ये कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी, घटा दो 6 और 36। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर मंकी की वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ गई बात आपको। तो रेस्पेक्ट के जहाँ क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो मंकी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता लगानी थी, और मंकी की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में आपको दे रखी है, वो कितनी है -18। 18 दे रखी है, पर माइनस इसलिए क्योंकि वो ए के अपोजिट मूव कर रहा है। ठीक है, और ट्रेन की तो दे ही रखी है आपको, समझ में आ गई। तो ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो मंकी इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में आ गई। तो वी ए इधर, वी एम नीचे की तरफ, तो ये तो माइनस साइन होगा और ये वाला प्लस साइन होगा, समझ में आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना भाई, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, और उसका नाम है डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, बोले तो ज्यादा बेटर है, डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम इंटीग्रेशन और मतलब अगला हम पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको क्या बताऊं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। 11th में बराबर काम आता है, 12th में बराबर काम आता है, और खास करके जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके लिए तो ये लाइफ लाइन है, क्योंकि मैथमेटिक्स की कल्पना आगे जितनी भी पढ़ोगे आप, उसकी कल्पना बिना डिफरेंशिएशन की ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल ध्यान देना इस पे। ठीक है, देखें, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है चेंज, थोड़ा सा चेंज अगर आप किसी क्वांटिटी में कहते हैं तो आप उसको डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। जैसे अभी तक हमने वेलोसिटी में यूज किया है, वी को हमने क्या कहा था कि वो dx/dt होती है, यानी कि पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज को हमने क्या कहा था, dx/dt। या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज, पोजीशन में थोड़ा सा चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको आप क्या कहोगे, वेलोसिटी। समझ में आ गई। तो जो यहाँ इंडिकेशन है डी, वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो समझे आप इसको। डिफरेंशियल कैलकुलस समझने से पहले एक चीज समझना जरूरी है कि सपोज करो कोई क्वांटिटी है आपके पास x, ठीक है, और वो डिपेंड कर रही है y = fx। आपके पास कोई इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की भी चेंज होगी, यानी कि जो y है वो है फंक्शन ऑफ x। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, y इज फंक्शन ऑफ x, है ना। y इज फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है, दिस मीन्स इफ x changes then y also change। ठीक है, तो x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। जैसे अगर आप इक्वेशन को अगर समझें तो सपोज करो कोई इक्वेशन है y = रफ काम कर रही हूँ यहाँ पे, y = x², कोई इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो आप x की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू मैंने 5 रखी तो y की वैल्यू 25 आएगी। तो अगर x चेंज होगा तो y भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ में आ गई। तो x यहाँ पे क्या है, x कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। x की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से तो ले रही हूँ, कोई मैंने 1 2 5 लिए, कोई बच्चा कहेगा मैडम मैं तो 2 3 4 लूंगा, ले लो भाई, उसी के अकॉर्डिंग y चेंज हो जाएगा।
समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो x है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, जो आर्बिट्रेरी है, स्वैच्छिक है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बट y क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आश्रित चर, यानी कि ये किसी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर कर रहा है y? x पर, ठीक है। तो x जैसे चेंज होगा वही y मिलेगा। तो y है डिपेंडेंट वेरिएबल जो किस पर डिपेंड करता है? x पर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? दिस मीन्स इफ x चेंजेस देन y ऑल्सो चेंज, देयरफॉर स्मॉल x, या हम इसको कहेंगे x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। एंड y डिपेंड्स अपॉन x, therefore y is known as डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गई। तो x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, बट y x पर डिपेंड करता है, इसलिए y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गई अब आपको बात, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं इसकी वेलोसिटी और इसकी बात कर लूँ तो देखो ना, यहाँ पर x जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। x जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। तो x उसी हिसाब से बदलेगा जिस हिसाब से यहाँ पे हम कहेंगे कि v जो है वो डिपेंड किस पे है? x और t दोनों पर। v इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। अगर पोजीशन और टाइम चेंज होंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे v दो का फंक्शन है, x का भी है और t का भी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो y केवल x का ही फंक्शन है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं x और y में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मतलब x में थोड़ा सा चेंज कर दूंगी तो y में भी चेंज होगा, क्योंकि मैंने कहा ना x तो इंडिपेंडेंट है, उसको आप कैसे भी बदलो, लेकिन y उसी के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस मतलब जो कहीं पे फंक्शन ब्रेक ना हो, कंटिन्यूअस चले, ऑफ सिंगल वैल्यूड, मतलब जिसकी एक ही वैल्यू हो, सिंगल वैल्यूड वेरिएबल x, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड वेरिएबल x, ठीक है। आगे देखिए, इफ द वेरिएबल x इज changes with very small quantity, very small quantity मतलब x में थोड़ा सा चेंज किया है। इफ द वेरिएबल x इज चेंजेस विद वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना, यानी कि x में थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब दैट इज x जो है वो चेंज हो गया किस में? x प्लस डेल्टा x में, ठीक है। ये क्या कहलाता है? डेल्टा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो या x प्लस ऐसे भी कह सकते हो, डेल्टा x। तो ये वाला डेल्टा, ये वाला डेल्टा एक ही है, ठीक है। ये दोनों ही किस चीज को बताते हैं कि चेंज जो है वो बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। तो अगर x में थोड़ा सा चेंज हुआ, हमने कितना किया x में चेंज? डेल्टा x, ठीक है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय डेल्टा x, कितना चेंज किया है? डेल्टा x का चेंज किया है, ठीक है। देन y will also change by very small quantity that is delta y। therefore जो y है वो चेंज हो जाता है किसमें? y प्लस डेल्टा y में। तो आपने चेंज क्या क्या किया? x में तो किया थोड़ा सा चेंज डेल्टा x, जिससे y में थोड़ा सा चेंज कितना हो गया? डेल्टा y, है ना। या तो आप ऐसे कह दो या फिर ऐसे वाला बता दो और ब्रैकेट में ये वाला दोनों लिख सकते हो, ये भी सही है ये भी सही है, ऐसे ये भी सही है ये भी सही है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये क्या कहलाता है? इनका रेशो। अब अच्छा एक चीज सुनिए आप, x में थोड़ा सा चेंज किया हमने और वो स्लाइड चेंज है, कितना है? डेल्टा x। y में कितना चेंज हो गया? डेल्टा y। तो यहाँ पर
इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल्टा एक्स बहुत छोटी राशि है, जीरो की ओर अग्रसर है, तो डेल्टा वाई भी क्या होगा, टेंड्स टू जीरो। लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों का रेशो टेंड्स टू जीरो नहीं होगा, बट रेशो ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई will not zero, that is डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई will not equals to जीरो। यानी कि अगर डेल्टा एक्स जीरो की ओर अग्रसर होगा तो डेल्टा वाई भी जीरो की ओर अग्रसर होगा, लेकिन दोनों का रेशो जीरो की ओर अग्रसर नहीं होगा। और यही राशि क्या कहलाती है, डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में अवकलन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो था फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। कल हम पढ़ेंगे कि किस क्वांटिटी का कितना डिफरेंशिएशन होगा, कैसे करेंगे, और आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना, ठीक है। कुछ नहीं आए तो समझ में पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।